देह भान को भूलने के लिए जीते जी मरने की, बार बार इस देह से न्यारा होने का प्रैक्टिस करने की, लायक बन पूरा पूरा वर्षा लेने की, आत्मा को योग बल से पावन बनाने की, सदा खुशी में रहने की, खुशियों के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। पवित्रता सुख शांति की जननी को जब हम सब देह के आकर्षण में खंडित कर देते हैं तो दुख अशांति को निमंत्रण दे देते हैं। द्वापर युग में चूँकि सत्य परमात्मा ड्रामा में मौजूद नहीं होते तो सही राह दिखाने वाला कोई नहीं होता, इसलिए देहभान और अभिमान का आकर्षण दिन पर दिन बढ़ता जाता है। साथ साथ अशांति दुख हंगामे बढ़ते रहते हैं और अब अंतिम विकराल रूप लेने की तैयारी में है, जिसका इशारा देकर शांति के सागर वरदान दे रहे हैं कि अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप बनो, शांति की शक्ति जमा करो। जो होना है क्यों होना है सब सत्य परमात्मा ने स्पष्ट कर रखा है, इसलिए हमें अब देखने वाला क्यों कैसे हुआ पूछने वाला नहीं बनना है, बल्कि सेवा पर रहकर अशांति और हंगामे की आग को शांति की शक्ति से शांत करने की कमाल दिखानी है। अशांति हंगामे करा के रावण रूपी माया मनुष्य को तमाशा देखने वाला बनाती है, आग को और भड़काना सिखाती है। सभी पर दया करने वाले सर्वोदया प्यार के सागर आगे का आग को बुझाना सिखाते हैं, न कि आग को भड़काना। सुख शांति शक्ति समझ सहयोग अर्थात आत्माओं को जो चाहिए उससे संपन्न बनने की तैयारी करा रहे हैं। शांति की शक्ति को परमात्मा की याद में रहकर जमा करने की समझ दे रहे हैं। जमा होगी तो यूज़ कर सकेंगे, सबकी बुद्धि में अनुभव हो कि यहाँ तो शांति का कुंड है। जिम्मेवारी है हम आत्माओं की कि अशांति और हंगामे के समय हम सब शांति का कुंड बन शांति की शक्ति फैलाएं, शांति स्वरूप होकर शांति कुंड का अनुभव कराएं, सबको शीतल बनाएं। समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा कि हंगामों के समय वाचा की सेवा नहीं कर सकेंगे, आत्माओं में सुनने की शक्ति नहीं होगी। ऐसे समय के लिए मनसा शक्ति से शांति कुंड अर्थात शांति के सागर परमात्मा की प्रत्यक्षता कर सकते हैं, सभी का ध्यान परमात्मा की तरफ खिंचवा सकते हैं। सुप्रीम वरदाता फरमान कर रहे हैं कि सभी को शांति के वाइब्रेशन मिलनी चाहिए, इसलिए वायुमंडल को शक्तिशाली और शांति से संपन्न बनाओ। आत्मा खुद को भूलकर अपने बाप को भूलकर देह अभिमान और विकार की चिता पर बैठकर चिंताओं की चिता पर बैठ जाती है, खुद ही खरीदती है। अभी परमात्मा से समझ मिलती है कि कैसे याद में रहकर और श्रीमत पर चलकर हमें खुद की चिंताओं को भी मिटाना है और फिर सर्व आत्माओं का भी परमात्मा संग संपन्न जोड़कर सर्व की चिंताओं को मिटाना है। जब हम ऐसा करेंगे तब हम शुभ चिंतक कहलाएंगे। समझ मिलने के बाद हम आत्माओं का फर्ज है कि हम शुभ चिंतक बने। हम आत्माएं ईश्वरीय संतान हैं, हम आत्माएं ईश्वरीय स्टूडेंट हैं कि स्मृति को पक्का करा के आज मीठे परमात्मा हम आत्माओं को स्मृति पक्का करा रहे हैं कि हम सद्गुरु पुत्र हैं और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परमात्मा से अर्थात दादा से ग्रैंडफादर से वर्षा लेना है, क्योंकि ब्रह्मा के पास वर्षा नहीं है, शिव बाबा के पास सब कुछ है, लेकिन सृष्टि पर आकर वर्षा देते हैं, इसलिए विधि पूर्वक देते हैं, तो रोल चेंज कर लेते हैं। उनके साथ सतगुरु पोत्रे का भी संबंध याद रखना है ताकि याद रहे कि पुरुषार्थ कर वर्षा लेना है। जबरदस्त पिता जबरदस्त शिक्षक सतगुरु है सत्य परमात्मा, इसलिए पढ़ाई भी ज़बरदस्त तो प्राप्तियाँ भी ज़बरदस्त, तो लक्ष्य लक्ष्मी नारायण का भी ज़बरदस्त, तो मंजिल भी ज़बरदस्त, परम धाम पवित्र ऊंचे धाम में जाना है, फिर नई दुनिया में आना है, सब कुछ ज़बरदस्त है। तो पुरुषार्थ भी ज़बरदस्त चाहिए और इस राह पर चलने के लिए ज़बरदस्त अटेंशन चाहिए, जहाँ पूरा संभल कर चलना है, जहाँ गिरना नहीं है। श्रीमत के विपरीत चलना अर्थात गिरना समय सीमित है, इसलिए गिरना तो अलाउ नहीं है। समझने के बाद एक रस चढ़ते जाना है, तभी वैकुंठ का रस चख सकेंगे। गिरते रहेंगे तो उठकर फिर से चढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, पीछे रह जाएंगे। अगर श्रीमत की अवज्ञा कर कोई काम विकार में जाने का पाप कर्म कर गया
तो चकनाचूर हो जाएगा, अर्थात कीर्ति कला में चला जाएगा, वैकुंठ के वर्षे से वंचित हो जाएगा। समझ मिलती है कि झूठी माया है, झूठी काया और झूठा संसार है, और माया इसी झूठे संसार और झूठी काया में फंसाती है, धोखा देती है, रुलाती है। इसलिए मायावी आकर्षण के तूफानों से आगाह कर समझ देते हैं कि गिरना मत। समझ देते हैं कि ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी आधा कल्प माया की मत पर चलकर ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी देकर मीठे परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि आधा कल्प माया की मत पर चलकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनके सूक्ष्म वंश के वशीभूत होकर नरकवासी हम बन गए। अब इन माया रूपी बीमारियों से मुक्त कर रहे हैं मीठे परमात्मा, तो समझ दे रहे हैं कि इन्हें अब यूज़ नहीं करो, सिर्फ अनादि आदि विशेषताओं को और अष्ट शक्तियों को यूज़ कर सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को यूज़ करो, तो ज़बरदस्त मंजिल तक पहुंच सकेंगे। एक भी सूक्ष्म बुराई रह गई तो नहीं पहुंच सकते हैं वहाँ, इसलिए चढ़ते समय बुराई को यूज़ करना मना हो जाता है। बुराइयाँ अंदर होती हैं, पहले वाली जो चढ़ाई करते समय इमर्ज होंगी, लेकिन ध्यान ही नहीं देना है, उसके लिए अच्छाइयों की तरफ से ध्यान देना है और अच्छाइयाँ ही यूज़ करनी है। श्रीमत पर चल अच्छाइयाँ यूज़ करते रहने से बुराइयाँ स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। यकीन दिला रहे हैं मीठे परमात्मा, तो सुप्रीम रूह की हमें ज़रूर सुननी चाहिए। अभी मेहनत करते हैं संगम युग में, तो 2500 वर्ष गोल्डन एज जन्नत की राजाई, शोहरत और आराम वर्षे में देते हैं। बेहद की मिल्कियत है उनके पास, लेकिन श्रीमत पर चलकर कमानी पड़ती है। हमें याद रखना है कि पुराने जीवन से मर जीवा बनाकर मीठे परमात्मा ने हम आत्माओं को नया जन्म ब्रह्मा कुमारी का दिया है। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ऐसा बनने का सबूत देना, क्योंकि सत्य परमात्मा का फरमान है कि ऐसा बनकर फिर किसी भी तरह के पुरानेपन का नाम निशान नहीं होना चाहिए हमें, तब मिलेगा सचखंड का वर्षा। टोटल चेंज चाहिए, दे अभिमानी से पूरा देही अभिमानी बनना है। आत्मा है, इसलिए आत्मा होकर रहने का फरमान है। देह भान और अभिमान पाप की जड़ अलाउ नहीं है, सतुगुणी स्वरूप फिर से बनना है। ऑर्डिनेंस है सुप्रीम अथॉरिटी परमात्मा की कि पवित्र रहो और याद में रहो, इसलिए स्पष्ट कर समझ दे रहे हैं आज मीठे परमात्मा की एक मुझ पाप को याद करोगे तो स्वर्ग के वर्षे के हकदार बनोगे। स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्हें छोड़ कोई और को याद करेंगे तो नरक का वर्षा मिलेगा। शिव परमात्मा बाप के रूप में अडॉप्ट करते हैं, शूद्रपन के विष से छुड़ाकर पवित्रता की स्नेह की पालना देते हैं, टीचर बनकर शिक्षित करते हैं, समझ देते हैं पाप पुण्य की, राइट रॉन्ग की, सतगुरु बन देखते हैं कि कितना शिक्षाओं को धारण किया, कितना पालना लेकर खुद का सत्य स्वरूप परिवर्तन कर आत्म अभिमानी बने हैं, उसी मुताबिक वर्षा देते हैं सतगुरु के रूप में। इस रोल में कोई रियायत नहीं है, कोई माफ़ी नहीं मिलती है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती आज्ञाकारी बन पूरा वर्षा लेते हैं, ऐसे ही हमें भी फिक्र होनी चाहिए वर्षा लेने की। जितना सत्य परमात्मा की याद में रहेंगे उतना 63 जन्मों के किए हुए पाप कर्म भस्म हो जाएंगे और नए पाप कर्म नहीं होंगे। स्वर्ग के रचता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं को यही कहते हैं, अब मुझे याद करो, और जो बीके बनते हैं उन्हें कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ और अब सिर्फ मुझे और वर्षे को याद करो। समझ देते हैं कि संबंध बंधन सिर्फ कार्मिक रोल है, जब तक है तब तक देह है, रोल खत्म देह खत्म। कोई किसी आत्मा को रोक नहीं सकता है, बांध नहीं सकता है, क्योंकि वो तीखा रॉकेट किसी के भी हाथ नहीं आता है। सभी आत्माओं का पाठ पूरा होने को है, सभी ने शरीर छोड़ देने हैं। आत्मा शरीर से अलग हो जाएगी, उससे पहले हर बात को समझकर देह के अभिमान को तोड़ना है और फिर से संपूर्ण गोरा सुंदर बनने के लिए मुझे एवर सुंदर सबसे हसीन निराकार परमात्मा के संग में रहना है और जैसे जैसे उनसे डायरेक्शन मिलते हैं ऐसे चलते जाना है। हसीन मुसाफिर परमपिता परमात्मा
5000 वर्ष के कल्प में एक ही बार आते हैं सृष्टि रूपी ड्रामा में। यहाँ पर ही शरीर में रहते हुए हम उन्हें पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, मान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उनसे सच्चा संबंध का रस ले सकते हैं, उनसे सच्ची पढ़ाई पढ़ सकते हैं, उनसे अविनाशी खजाने असर प्राप्तियाँ कर सकते हैं। जो भी हम रूहें जन्म जन्मांतर से देहधारियों से चाहते आए हैं और जो किसी ने भी नहीं दिया वो मीठे परमात्मा देते हैं, क्योंकि सत्य बाप होने के नाते सिर्फ वही हम रूहों को क्या चाहिए, कितना चाहिए, एक्यूरेट जानते हैं और देते हैं। सारे देह भान और देह अभिमान में लगाए हुए दागों को मिटाकर बेदाग हीरा बना रहे हैं मीठे परमात्मा। फिर भी उन्हें शिकायत है कि उन्हें भूल भी जाते हैं बच्चे और छोड़कर माया के बन जाते हैं। संगम युग में जो ऐसी भूल कर बैठते हैं वो ईश्वरीय गवर्नमेंट अनुसार महान से महान महामूर्ख की लिस्ट में आते हैं, क्योंकि माया का तिरस्कार करने की जगह परमात्मा को छोड़कर अपने को दुर्गति में ले जाते हैं। सियाने से सियाने भी अभी संगम युग में होते हैं, जो श्रीमत पर चलकर माया का तिरस्कार कर मायाजीत बन सत्य परमात्मा का नाम बाला करते हैं। हर बात को सहज कर समझाने वाले मीठे प्यारे कल्याणकारी परमात्मा कहते हैं, सियाने बनो और श्रीमत पर चल सूर्यवंशी बनो। शूद्रपन छोड़ो और श्रीमत पर चल सच्चे ब्राह्मण बनो। सच्चे ब्राह्मण पूरा संगम युग फरिश्ता स्थिति में रहते हैं, अर्थात उनका दैहिक कोई रिश्ता होता नहीं है। परमात्मा से कनेक्ट होकर वे वही करते हैं जो सत्य परमात्मा कहते हैं, वे ही फरिश्ते बनते हैं। जो फरिश्ते बनते हैं प्रैक्टिकल कर्म में, वे ही फिर देवता बनते हैं। श्रीमत मशहूर है क्योंकि श्रीमत साधारण से श्रेष्ठ देवता बना देती है। परमात्मा जानते हैं कि उनको भूलना आत्मा को बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए आज तो यही रखते हैं कि कोई भी उन्हें भूले नहीं। समझ देते हैं कि यहाँ वर्षा यूं ही नहीं बढ़ता, पुरुषार्थ से लेना पड़ता है, इसलिए याद में रहकर पुरुषार्थ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ राजाई नहीं करनी है, आराम नहीं करना है, बल्कि गंभीरता से पुरुषार्थ करना है। आत्मा बिंदी है, रिकॉर्ड प्लेयर है, जो सोचती बोलती करती है वही रिकॉर्ड भी करती है, जो करती है उसका भुगतान भी करती है और पुनः रिकॉर्ड किया कल बाद फिर से बजाती है। अभी श्रीमत पर चलकर अच्छी रिकॉर्डिंग कर सत्य परमात्मा की याद में रहकर सुंदर अर्थात पवित्र बन सेकंड में मीठे परमात्मा संग उड़ने लायक बनना है। तमो प्रधान सांवरे से सतो प्रधान गोरा बना रहे हैं रावण राज्य में रहते हुए, तो परमात्मा के समझ देते हैं कि परमात्मा मर्यादाओं की छत्र छाया में रहना है। सतो प्रधान बनने के लिए एक निराकार परमात्मा की ही याद में रहना है। विक्रम विनाश के लिए जो योग अग्नि चाहिए, अर्थात आत्मा समझते कि भान को भी बुलाकर निराकार परमात्मा की याद में रहना है, तब पाप भस्म होंगे। देह के भान में याद में है तो पाप नहीं भस्म होंगे। अवज्ञा का बोझ बढ़ता रहेगा, खुशी का पारा चढ़ेगा नहीं। इसलिए घड़ी घड़ी याद कर निरंतर तक पहुंचना है। याद छोड़कर फिर से पुरानी दुनिया में जाकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। ड्रामानुसार तकदीर बनाने आए हैं, भगवान तो लायक बनना है, कांटे वाला कोई काम नहीं करना है। विश्व की सभी आत्माओं पर दया करने वाले सच्ची पवित्रता के सागर परमात्मा आए हुए हैं। सभी को पावन बनाने तो उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है। उनका धन्यवाद करते हुए प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी की तरह परमात्मा के फरमान, ऑर्डिनेंस